नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम घोसी लोकसभा में हैं और घोसी लोकसभा में लगातार हम भ्रमण कर रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी हमारे साथ हैं। राजीव राय से हम जानेंगे कि आज रफड़ा विधानसभा का भ्रमण किए तो इनको क्या महसूस हुआ, रफड़ा में किस प्रकार का वोट आपके साथ चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे साहब? सबसे पहले स्वागत है आपका। देखिए, धन्यवाद आपको। महसूस तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं कार्यालय के उद्घाटन के लिए आया था। आपने देखा था भीड़, दोपहर की तपती भीड़, धूप में जितनी भीड़ अंदर उससे ज़्यादा भीड़ बाहर, और कई घंटों तक इंतजार करते रहे। उसी दिन मुझे एहसास हो गया कि लोगों को मेरे अंदर एक उम्मीद नज़र आती है, मेरे अंदर एक भरोसा नज़र आता है और मेरी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि जिस तरह का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपनी जुबान का आदमी हूँ, अपने संस्कार का आदमी हूँ, अपने विचार का आदमी हूँ, न कोई झुका सकता है न खरीद सकता है। तो मैं अपने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। यहाँ परिवर्तन का हवा चल रहा है और आने वाले कल में 4 जून को आप परिणाम देखेंगे तो आपको स्वयं इस बात का एहसास होगा। अभी तक तो सिर्फ अरविंद राजभर जी मैदान में थे आपके विपक्ष में, अभी बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है बालकृष्ण चौहान को, तो क्या लड़ाई कुछ अलग लग रही है कि? देखिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता क्यों लड़ रही है कि जनता के बीच जब लॉकडाउन हुआ राजीव राय था, कोरोना होकर महामारी आया राजीव राय था, महासो में ट्रेन दुर्घटना हुआ राजीव राय था, बिंटोलिया में बाढ़ आया राजीव राय था, गाजियापुर बंधा कट रहा था, कटान हो रही थी तो राजीव राय था। पिछले 10 सालों से और आधुनिक भारत के माध्यम से मैं अपने विपक्षों को चुनौती भी देता हूं कि घोसी के किसी विपदा में, किसी दुख सुख में, किसी समाज में कभी वो खड़े हुए हो, कभी वो किसी को मदद किए हो, एक वीडियो दिखा दें, फिर मैं जो कह सकता हूँ। जो जनता के बीच में नहीं रहे तो चुनाव जनता लड़ी तो चुनौती, आगे कौन लड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बसपा से कोई ना कोई तो आना ही था ना, आगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। आप योगदान करने की बात कर रहे हो तो लगातार खेतों में जाकर गेहूँ भी काटते हुए दिख रहे हैं गरीबों के साथ। जी, गजब के किसान हैं, गजब के किसान हैं। बेचारे गए चिड़िया को नौजवानों ने दौड़ा लिया, जनता के बीच कहीं जा नहीं सकते थे तो कैमरा वालों के साथ, चैनल वालों के साथ, दर्जनों सिक्योरिटी के साथ एयर कंडीशन कार से उतर के स्क्रिप्ट की तरह क्या बोला गया क्या उतरना है, खेत काटने लगे। अरे इतना मेहनत कर दिए होते जब कोरोना था और आपके राजभर बच्चे मलेशिया में फंसे हुए थे, चाइनीज गुंडों के चुंगल में गुहार लगा रहे थे, तब भी आप मंत्री थे, बुला लिए होते। अरे जब कोरोना में लोग दवाई से, ऑक्सीजन से मर रहे थे, कभी 4 पैरासीटामॉल का टैबलेट ही भेज दिया होता। बिंटोलिया में बाढ़ में आया था लोग, नीचे पानी, ऊपर पानी, बारिश हो रहा था, नीचे से भी पानी, त्रिपाल तक नहीं था, वहाँ पहुँच गए होते। कटान में घर गिर रहे थे, वहाँ पहुँच गए होते। लोगों के दुख सुख में कभी आए होते। बबुआ के लिए खेत काट रहे हैं, बबुआ बांस डिह काट कर चले गए, शिवपुर काट के चले गए और घोसी में जो झटका लगेगा कि बिहार चले जाएंगे। अच्छा, अब गाली के ऊपर लगातार अपना कहीं ना कहीं बात रख रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर लगातार सामान्य वर्ग को गाली दिए हैं और गाली से सामान्य वर्ग नाराज है, लेकिन 2 दिन पहले कहीं देखा गया कि माफ़ी भी मांग लिए हैं, तो सामान्य वर्ग क्या उनके साथ अब जा रहा है? देखिए, पहली बात गाली का मैं सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी और श्रद्धेय नेताजी रहे, उनके चरणों में मैंने ककारा सीखा, वहाँ से सिर्फ संस्कार ही सीखा है। ये इस तरह की राजनीति का मुझे आदी नहीं हूँ। मुझे पीड़ा होती है जब अपनी बिरादरी कहता हूँ, राजनीतिक लोग इस तरह मंचों से माँ बहन की गालियाँ देते हैं, जूते मारने की बात करते हैं। दूसरी बात, और आपने कहा कि सामान्य जाति को गाली दिया, यादव को गाली नहीं दिया था। 12 बजे बुद्धि खुलती है आपकी। राजभरों को क्या बोला था, जितना वो लोग कहते हैं उतना हम दारू पी कर फेंक देते हैं, दारूबाज कहा। कोई ऐसा वर्ग बताया मुसलमानों के बारे में क्या कहा? न अगड़ों को छोड़ा, न पिछड़ों को छोड़ा, न समाजवाद दलित समाज को गाली दिया, न तो अगड़ों को छोड़ा, न तो पिछड़ों को छोड़ा, न भाजपा को छोड़ा, न सपा को छोड़ा, न उनके नेताओं को छोड़ा, न हमारे नेताओं को छोड़ा। ये ऐसा नेता है कि हारे या जीते जनता को भी नहीं छोड़ेगा गाली देने से। अब तो माफ़ी मांग लेना साहब, अब तो सब लोग उसके साथ हो गए। माफ़ी उस दिन क्यों नहीं मंगवाया गया? पाठक साहब से तो मैं ब्रजेश पाठक से पूछा था। जिस दिन आदरणीय महेंद्र पांडे जी को माँ बहन की गाली दिया था उस दिन आप भी पंडित थे, क्यों नहीं माफ़ी मंगवा लिए? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर जूते मारने माँ बहन की गाली दिया था, आप भाजपा के बड़े नेता हैं, उस दिन क्यों नहीं माफ़ी मंगवा लिए? जिस दिन योगी जी, मोदी जी, अमित शाह साहब को गाली दिया उस दिन क्यों नहीं मंगवा लिए? पार्टी में शामिल होने से पहले क्यों नहीं मंगवा लिए? मंत्री बनाने से पहले क्यों नहीं मंगवा लिए? उम्मीदवार बनाने से पहले क्यों नहीं मंगवा लिए? जब खदेड़ा होने लगा तो सबसे बड़ा नौटंकीबाज का ये ड्रामा खेल रहे हैं, तो आप बड़े नौटंकीबाज हैं या वो बड़े नौटंकीबाज हैं, यही जनता देख रही है। जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। किसी की माँ बहन इतनी सस्ती नहीं होती है, किसी का आत्मसम्मान इतना नहीं सस्ता होता है कि गाली सुनकर जूते खाकर वोट दे।
ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय जी, और इनका कहना है कि किसी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि कोई गाली खा करके भी अरविंद राजभर को वोट दे। और इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हम हैं और हमें सभी समाज का वोट मिल रहा है, और इस बार हम विजय होकर के यहाँ से लोकसभा में जा करके और घोसी लोकसभा के लोगों के आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।